ये क्या कर रहा है, किस नफरत की तरफ चल रहा है। वो आज से नहीं, सदियों से चल रहा है। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये तो सारा विपक्ष राजनीति कर रहा था, जात का जनगणना, उससे नहीं किसी प्रकार का विरोध पैदा नहीं हो रहा था। मैं समझता हूँ ये भी प्रशंसा का कार्य, योगी जी का धन्यवाद। शुद्धता पवित्रता के लिए हम थोड़ा सा केयर करना चाहते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया है, इसको डिस्टर्ब मत करिए, वरना लंबे समय के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बनेगा। जिसको जो जा रहा है, जिसको कोई सामान लेना है या खाना खाना है या जो भी करना है, उसकी अपनी चॉइस होती है कि उसको किसके यहाँ खाना है ना, उसे पता होना चाहिए। There is nothing wrong in it. राजनीतिक प्रयोग है, उम्मीद है उनको लगता है इसका उपयोग होगा, लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं हम बटने नहीं देंगे लोगों को। आरिफ फल, फैजान भाई फल वाले, रावेज फल। योगी ने आदेश दिया, धामी ने भी लागू किया, मोहन को भी भाया बाबा का आदेश। सावन महीने में कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानदारों के नेम प्लेट पर मचे क्लेश पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। 3 राज्य की सरकारों ने दुकानदारों के पहचान का आदेश दिया तो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक खूब घमासान मचा। दुकानों पर नाम की पर्ची को लेकर विवाद बढ़ा तो मामला देश की सुप्रीम अदालत तक पहुंच गया। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों के नाम नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। यही नहीं, उत्तराखंड और यूपी सरकार के इन आदेशों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक भी लगा दी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 3 राज्यों में कांवड़ यात्रा में पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों की पहचान बताने वाला आदेश दिया गया, तो विपक्ष ने इसे धार्मिक भेदभाव और आर्थिक बहिष्कार करार देते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से दायर की गई। तीनों राज्य सरकारों पर आरोप लगाए गए कि तीर्थ यात्रियों के आहार विकल्पों का सम्मान करने के कथित आधार पर मालिकों और यहां तक कि उनके कर्मचारियों के नाम का खुलासा करने के लिए मजबूर करना महज एक बहाना है। इसके पीछे सरकारों का असल मकसद मुस्लिम दुकानदारों और कर्मचारियों पर सामाजिक आर्थिक बहिष्कार थोपने और उनकी आजीविका को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की तरफ से इस फैसले को दुकानदारों के लिए आर्थिक मौत की तरह बताया गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। जो बेसिक मुद्दा था विच वॉज दैट, वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा, जो आज भी सब जगह है वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज़ टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। एंड जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहाँ पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पार्टी एंड टू माय लीडर ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक दुकानों पर नाम चस्पा करने वाले आदेशों पर रोक लगा दी है। ये साफ कर दिया है कि दुकानों और दुकानदारों के नाम लिखने को लेकर किसी भी राज्य की पुलिस दबाव नहीं बना सकती, न किसी कर्मचारी के नाम का खुलासा करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को सिर्फ खाने पीने के सामान की जानकारी देने के लिए कहा जा सकता है। दुकान और उसके प्रोप्राइटर की पहचान के लिए किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता। 3 राज्यों में दुकानदारों के नाम पर संग्राम छिड़ा। पहचान की इस लड़ाई में सियासी पारा भी हाई हो गया। पूरे देश में नाम और पहचान के साथ दुकान चलाने वाले आदेश की चर्चा की जाने लगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही आदेश पर अंतरिम रोक लगाई गई तो इस फैसले का सभी ने स्वागत किया। देखो जी, सही बात तो यही है, मतलब जिस देश में रह रहा हो बंदा उसी देश के कानून पर अमल करना चाहिए। ठीक है जी, तो जो हुकूमत ने फैसला दिया वो ठीक है, और जो उसको जो बना रहे थे कानून को भी हुकूमत वाले ही होंगे, मगर वो अदालत ने नहीं माननी होगी बात, ये नहीं जी। हाँ, वरना अगर वो कानून बनता हम तो उस पर भी अमल करते। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है जो दुकानदारों का नेम प्लेट पर के कांवड़ मेले में जो भी
अपनी दुकानें लगाएंगे, उन पर नाम हो, तो मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट का यह सराहनीय फैसला है और इससे लोगों में बेहद खुशी की लहर है। और इस तरह जो एक दूसरे को बांटने की कोशिश करी जा रही है वो बिल्कुल गलत है। हम इस फैसले का सभी मुस्लिम समुदाय के लोग, सभी शहरवासी स्वागत करते हैं। वो बिल्कुल ठीक है, सरकार का वो कोर्ट का फैसला तो मान्य होगा भाई। अच्छा फैसला है, सबके हित का है भाई, और सबके हित में कोर्ट ने काम भी करना चाहिए। जैसे नेम प्लेट लगा रहे भाई एक बात बताओ, हमने नेम प्लेट से लेना क्या? जहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा वहीं पे 10 रुपए देने हैं तो वहीं तो खाएंगे। हम किसी को नाम जाति देख कर थोड़ी खा सकते हैं। हिंदू का नाम लेके दुकानें चला रहे हैं, इसलिए फ्रॉड हो रहा है। इसलिए सरकार ने जो रूल सही किया है वो ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोका है वो गलत है। हाँ, इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी करे और सारी दुकानों पर नंबर प्लेट लगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दुकानदारों से लेकर विपक्ष तक हर कोई खुश नजर आया, लेकिन बीजेपी इस फैसले को लेकर असहज दिखी। पहचान को जो पहचान क्यों छुपाया जाना चाहिए? भाई किसकी दुकान है वो लिखा जाता है। वैसे भी सामान्यतः दुकानों पर ये सब लिखा जाता है कि कौन उसके प्रोप्राइटर हैं, कौन क्या है ना। तो इसको छुपाए रखने की क्या जरूरत है? ये भी निर्णय को देखकर ही पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि हम थोड़ा सा इस निर्णय से अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा में पड़ने वाली दुकानों की पहचान के पीछे कांवड़ियों की पवित्रता का हवाला दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा में कांवड़िये खाने पीने की चीजें कहां से खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे, ये चीजें साफ होनी चाहिए कि दुकानदार हिंदू है या मुसलमान। हालांकि इस मामले को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने अपना भी अनुभव शेयर किया। जस्टिस SVN भट्टी ने कहा कि मेरा भी अपना अनुभव है। केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू का था, दूसरा मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था और वह साफ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था। ये पूरी तरह से आपकी पसंद का मामला है कि आप हिंदू की दुकान पर जाएंगे या मुसलमान की दुकान पर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है, जहां तीनों राज्य सरकारों को इस आदेश को लेकर जवाब देना होगा। हालांकि तब तक के लिए तीनों राज्यों में दुकानदारों की पहचान वाले आदेश पर रोक लगा रहेगा। वहीं अगली सुनवाई पर इन आदेशों को लेकर सरकार की मंशा समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगला कदम उठाया जाएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।